संचार मीडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लोग गोरखपुर के एक अनोखे मंदिर पे है जो कि झारखंडी महादेव नाम से फेमस है और इस जगह पे शिव जी की पूजा होती है और शिवरात्रि के समय में बहुत सारा भीड़ होता है। बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। फील्ड इसकी बहुत बड़ी है। आइए एक महिला दुकानदार है, थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं इस जगह के बारे में। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मेवाती देवी। आपकी दुकान कब से लग रही है? हमारा दुकान जब से मंदिर है तब से लग रही है। इसके पहले कौन लगाता था? आप? हमारे आजा लगाते थे। हमारे आजा के बाद हमारे पिताजी लगाते थे। पिताजी के बाद हम लगाते हैं। आपके साथ और कोई रहता है दुकान पे? हमारा लड़का रहता है। हमारे पति रहते थे, अब नहीं रहते हैं, वो एक्सपायर हो गए। तो हम दूसरी शादी किए तो वो नहीं बैठते हैं। वो सर्विस करते थे, अब रिटायर हैं। अच्छा, आप क्या क्या मतलब यहाँ बेचती हैं? सब कुछ बेचते हैं। पूजा की जितना सामान है सब बेचते हैं। जल चढ़ाने में यूज होता है सामान? जल चढ़ाने में गंगा जल रहता है, दूध रहता है सोमवार के दिन, और बाकी दिन फूल पत्ती रहता है, कपूर अगरबत्ती जो रहता है सब कुछ रहता है। हाँ, यदि इस टोकरी में लोग फूल ले जाते हैं तो कितने पड़ जाता है? जितना सामान रहता है उसी हिसाब से पैसा लिया जाता है। हाँ, 20 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, जितना सामान रहेगा उतना दाम बताएंगे। अच्छा, इस जगह की प्राचीन मान्यता, पुरानी क्या मान्यता है? कुछ कहानी वानी यहाँ की है कोई? यहाँ कहानी यही है कि शंकर जी निकले जब यहाँ पेड़ था, पेड़ कट रहा था तो उसी में खून बहने लगा। तो लोग देखे तो कहे कि शंकर जी निकल गए हैं और पेड़ कट गया, लेकिन वहाँ शिव जी का स्थापित हो गया। तो यहाँ वहीं जहाँ निकले हैं उसी जगह पर हैं, अर्घे में शिव जी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ कब लगता है? सबसे ज़्यादा भीड़ सावन में लगता है, सोमवार को लगता है, और फिर मेले में लगता है, तेरस का मेले में। और ये शिवरात्रि में? वही तेरस का मेला शिवरात्रि होता है ना, शिवरात्रि उसी को शिवरात्रि कहा जाता है। कितना बड़ा मेला लगता है? कितने लोग आते होंगे? बहुत भारी मेला लगता है, पूरा भर जाता है। ये सब जितना एरिया है सब भर जाता है, पूरा भर जाता है। अच्छा, जो यहाँ आसपास की दुकानें उस समय मेले के समय में आप ही लोग लगाते हैं कि और बाहरी दुकानदार भी आते हैं? बाहरी भी आते हैं, बाहरी भी आते हैं, लगाते हैं। बहुत लोग रहते हैं उस समय। मेला के समय में फूल ही बेचते हैं कि और कुछ भी? नहीं, हम फूल ही बेचते हैं। हम माली हैं, फूल ही बेचते हैं और कुछ नहीं बेचते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक महिला हैं, इनके पूर्वज भी फूल बेचते थे, माली हैं बता रहे हैं, और इनके पिताजी भी बेचते थे और ये भी बेच रही हैं, और इनके पति भी काम करते थे। अब इनका बेटा भी इसी फूल में बेचने में उनकी मदद करता है। इस वक्त हम लोग गोरखपुर के झारखंडी मंदिर पे मौजूद है और यहाँ पे एक शख्स मौजूद है जो कि देखभाल करते हैं और भी इनका कुछ अलग काम होगा। इन्हीं से जानते हैं कि क्या करते हैं और इस मंदिर के विषय में इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? मैं शिव पूजन तिवारी, शिव मंदिर झारखंडी का मैं कोषाध्यक्ष हूँ और मेरा घर भी यहीं है, नज़दीक में ही। तो मैं बहुत बचपन से इस मंदिर से जुड़ा हूँ। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 600 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर ये शंकर जी जो हैं स्वयं निकले हुए हैं, उनको भू स्वामिभू कहते हैं। यह स्वयं निकले हुए हैं, किसी के द्वारा स्थापित नहीं हैं। यहाँ हर वर्ष शिवरात्रि के दिन मेला लगता है और श्रावण और मलमास में भयंकर मेला और लोगों द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। तमाम लोग अपनी मन्नत मनौती मानते हैं और भगवान के दरबार में आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तदनुसार यहाँ के लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति बहुत ही अधिक है।
इस मंदिर में शासन के तरफ से भी कुछ सहयोग किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस मंदिर के कोने पर एक धर्मशाला और हाईटेक सुलभ शौचालय शासन के द्वारा जनता के सुविधा के लिए बनवाया गया है तथा हमारी जो मंदिर समिति है, झारखंडी मंदिर शिव सेवा समिति, वह इस मंदिर का देखभाल व्यवस्था करती है। यहाँ पर एक महंत जो दुर्गा मंदिर के पास रहते हैं और दुर्गा मंदिर का देखभाल वगैरह करते हैं। इस मंदिर जो शंकर जी का मंदिर है, यहाँ पर आज लगभग 4 पुस्त से गोसाई, शंभुगिरी और इंद्रेशगिरी यह लोग पूजा पाठ करते हैं और जो चढ़ावा वगैरह प्रसाद जो भी है वह अपना वो लेते हैं। मंदिर समिति केवल बाहरी लोगों से जो कुछ देन स्वेच्छा से दान के रूप में लेकर के मंदिर का विकास करती रहती है। शिवरात्रि में यहाँ बहुत भयंकर मेला लगता है और तमाम तरह की दुकानें, चरखा वगैरह तमाम चीज़ें इकट्ठे होते हैं और लोग बाग मेले का आनंद लेते हैं और भगवान का जलाभिषेक लाखों की संख्या में आकर के भगवान का जलाभिषेक करते हैं। इस मंदिर में एक मंदिर मुख्य मंदिर के पश्चिम साइड में शिव परिवार का है, जिसमें पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी का स्थापना है। लोग वहाँ भी पूजा करते हैं। पूरब साइड में काली माता जी का मंदिर है और शिव परिवार का भी छोटा सा मूर्ति है जिसमें लोग पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के ठीक सामने शनिदेव का मंदिर है, जिसमें शनिवार को काफ़ी भीड़ भौसा होता है और लोग शनिदेव की पूजा आदि करते हैं। मंदिर प्रांगण में पीपल का वृक्ष है। वहाँ पर लोग जो दिवंगत हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनके क्रियाकर्म से संबंधित काम होता रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहाँ किसी का खटकर्म का काम, क्रियाकर्म का काम हो रहा है। मंदिर में आए दिन दर्शनार्थियों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति बहुत ही दृढ़ और मजबूत है। इसीलिए लोग यहाँ सवेरे शाम, आज सोमवार का दिन है, आज सायंकालीन भगवान की आरती में कई हजारों की भीड़ होगी। साथ ही साथ आज देव दीपावली भी है, जिसमें मंदिर समिति की तरफ से 1051 दिया जलाए जाएंगे और भगवान का विशेष पूजा अर्चना होगा और देव दीपावली मनाया जाएगा। अच्छा, जिस तरह से सर आपने मंदिर के विषय में इतनी अच्छी जानकारी दी और ये भी बताया कि प्रशासन की तरफ से धर्मशाला और हाईटेक शौचालय बना है, तो क्या जी प्रशासन की तरफ से बना है तो क्या ये निःशुल्क है या कि शुल्क लगता है? नहीं, यहाँ सब निःशुल्क है। केवल सफाई के लिए लोग बाग आते हैं, गंदगी होती है तो हमारे सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं मंदिर के, वह मंदिर की सफाई करते हैं और उनको उसमें सफाई के लिए कुछ शुल्क लेते हैं और कोई सुविधा और कोई शुल्क नहीं है। अच्छा, अभी आज के दिन देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अधिक संख्या में अधिक दिए इकट्ठा कर रहे हैं और जलाने का योजना बना रहे हैं। आज कुछ विशेष क्या है? आज विशेष वही है कि आज कार्तिक पूर्णिमा है और साथ ही साथ देव दीपावली है। आज की दीपावली देवताओं की दीपावली होती है, तो देव दीपावली में सबकी इच्छा रहती है कि कुछ न कुछ हमारे भी तरफ से दिए भगवान को समर्पित किए जाएं। समिति तो अपना कार्यक्रम करती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के जो संभ्रांत लोग हैं या जिनकी श्रद्धा है वो अभी आकर के उसमें शामिल हो करके कोई 11 दिया जलाएगा, कोई 21 जलाएगा, कोई 51 जलाएगा, कोई 100 जलाएगा। जिसकी जितनी क्षमता होगी आज दिया जला करके भगवान को समर्पित करेंगे।
देव दीपावली के और कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ भीड़ ज़्यादा है। अभी आप मंदिर के पीछे चले जाइए, तमाम वहाँ कथा वार्ता पूजा पाठ लोगों का तांता लगा हुआ है। तो यह आस्था का केंद्र है और यह बहुत पुराना मंदिर जनपद गोरखपुर का है, क्योंकि जनपद गोरखपुर में जब एक यात्री चीन से वेन सांग आया था, उसने भी इस मंदिर का वर्णन किया है। तो इसका मतलब कि यह मंदिर 600 वर्ष से ऊपर ही है, नीचे नहीं है। ये जो आप पीपल का वृक्ष देख रहे हैं वह बहुत ही लंबा चौड़ा और बहुत बड़ा है। कितना पुराना है? अब इसके बारे में तो नहीं कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि हमारी उम्र खुद 77 साल की हो गई। जब मैं 5-7 साल का था तब भी ये पीपल का पेड़ था और मैं उस पर डालियाँ नीचे नीचे थीं, उस पर बैठ के झूला झूला हूँ। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये कितना पुराना है, लेकिन ये मान के चलिए कि कम से कम नहीं कुछ तो 100-200 से ऊपर होगा। हमारी उम्र स्वयं 77 की हो गई है। तो ऐसी दशा में यह पीपल का वृक्ष एक अद्भुत वृक्ष यहाँ दिखाई दे रहा है और काफ़ी पुराना है। यहाँ जो लोग जल चढ़ाने आते हैं तो पीपल के मूल में भी ये जल देते हैं और दिया जलाते हैं। तो एक दैव शक्ति इसमें निकलती है। आप अभी मंदिर में जाइए, आप देखेंगे कि पीपल के मूल में ही सर्प के आकार का स्वनिर्मित, वो बनाया नहीं गया है, अपने आप वह निर्मित है, जिसकी पूजा अर्चना लोग वह करते हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप उसको अपने मोबाइल में कैद करके जनता को दिखाइए कि यह वास्तव में सर्प की आकृति अपने आप स्वयं बनी हुई है। तो देख रहे थे आप हैं इस मंदिर के मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष, और इन्होंने मंदिर के विषय में काफ़ी जानकारी दी, नए और पुरानी सभी तरीके के। आइए मंदिर के कुछ और लोगों से बात करते हैं और मंदिर के विषय में भी आपको और दिखाते हैं, कुछ फ़ोटो कुछ वीडियो भी दिखाते हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रितेश कुमार, नमस्कार।